यह जो इमेजेस आप देख रहे हैं यह है नवापुर रेलवे स्टेशन की, जिसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र में तो आधा हिस्सा गुजरात में आता है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में नवापुर रेलवे स्टेशन एक अनोखा रेलवे स्टेशन है, जिसका एक हिस्सा गुजरात के तापी जिले में और दूसरा हिस्सा महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में है। यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को एक साथ छूने वाला एकमात्र रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन की टिकट खिड़की महाराष्ट्र में आती है, जबकि स्टेशन मास्टर गुजरात में बैठते हैं। इतना ही नहीं, इस स्टेशन पर 4 अलग अलग भाषाओं में अनाउंसमेंट भी होती है। उसमें से हिंदी, गुजराती, इंग्लिश और मराठी में अनाउंसमेंट भी होती है। नवापुर रेलवे स्टेशन की टोटल लेंथ 800 मीटर है। इसमें से 300 मीटर महाराष्ट्र में और 500 मीटर गुजरात में आती है। नवापुर रेलवे स्टेशन को 2 राज्यों में बांटे जाने के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल जब ये स्टेशन बना था तब महाराष्ट्र और गुजरात का पार्टीशन नहीं हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है कि पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक ही स्टेट के हिस्सा थे, जिसे बॉम्बे स्टेट कहा जाता था। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। बॉम्बे स्टेट का विभाजन महाराष्ट्र और गुजरात के बीच 1960 के दशक में हुआ था। भारत के इंडिपेंडेंस के बाद भारत संघ के अधीन बॉम्बे राज्य का गठन हुआ था। बॉम्बे राज्य में मुख्यतः गुजराती और मराठी भाषा बोली जाती थी, लेकिन मुख्य शहर मुंबई में महाराष्ट्र के लोग भी रहते थे। उस समय भारत में राज्यों के बीच भाषा और सांस्कृतिक मुद्दों के आधार पर बहुत सी चर्चाएं चल रही थी। गुजरात में एक अलग आंदोलन चल रहा था, जो गुजराती भाषा बोलने वाले क्षेत्रों को एक अलग राज्य की मांग कर रहा था। इसी समय महाराष्ट्र में भी मराठी भाषा और संस्कृति के लिए एक अलग आंदोलन चल रहा था। इसी स्थिति में सरकार ने बॉम्बे राज्य को 2 भागों में विभाजित करने का फैसला किया। इससे महाराष्ट्र और गुजरात 2 अलग राज्यों के रूप में गठित हुए, जो अपनी अपनी भाषा, संस्कृति और अन्य सामाजिक आधारों पर विकसित हो गए। बॉम्बे स्टेट की स्थापना ब्रिटिश शासन के खत्म होते ही की गई थी। जब भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तब बॉम्बे राज्य की सीमाएं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हैदराबाद निजाम राज्य के साथ सीमित थी। बॉम्बे राज्य में विभिन्न समाज और सांस्कृतिक के लोग रहते थे, जिनमें से मुख्यतः गुजराती और मराठी भाषा बोलने वाले लोग थे। अपर लेवल कम्युनिटी के लोग यानी गुजराती विभिन्न व्यापार और उद्योग में काम कर रहे थे, जबकि मिडल कम्युनिटी के लोग यानी महाराष्ट्रीय लोग गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट कंपनी में नौकरी या खुद के व्यवसाय में काम कर रहे थे। लोअर लेवल कम्युनिटी के लोग अपनी इनकम के लिए लघु व्यवसाय या नौकरी में काम कर रहे थे। 1956 में राज्य पुनर्गठन समिति यानी SRA स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के विरुद्ध महाराष्ट्र, गुजरात के लिए एक द्विभाषीय राज्य की सिफारिश की, जिसकी राजधानी बॉम्बे थी। जबकि 1955 में लोकसभा चर्चा में कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि शहर को एक इंडिपेंडेंट शहर के रूप में गठित किया जाए। 1957 में चुनाव में संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और जोर देकर कहा कि बॉम्बे को महाराष्ट्र की राजधानी घोषित किया जाए। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन था, जो 1956 में भारतीय संघ की उपस्थिति में मुंबई स्थित विद्यार्थी और नागरिक समूह द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था महाराष्ट्र के समस्त मराठी भाषी क्षेत्र को एक समूह में विलीन करना था।
इस आंदोलन के पीछे का मुख्य कारण था विभाजित होने वाले बॉम्बे स्टेट में उत्तर महाराष्ट्र का शामिल न होना। इसके बावजूद महाराष्ट्र में समस्त मराठी भाषी क्षेत्र के लोगों को एक समुच्चय में विलीन करने का जुनून था। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में शामिल होने वाले समूह में राज्यपाल समिति, महाराष्ट्र मुक्ति संग्राम समिति, संग्राम महाराष्ट्र संघ, विद्यार्थी संघ, नागरिक समिति, किसान संघ और महिला समिति शामिल था। ऐसा अनुमान है कि इससे टोटल 106 लोगों की सुरक्षा बलों द्वारा गोली मारकर हत्या हो गई। महागुजरात आंदोलन भी एक ऐतिहासिक आंदोलन था जो गुजरात राज्य के गठन को लेकर था। इस आंदोलन के दौरान 1960 में बॉम्बे स्टेट से गुजरात राज्य की अलगाववादी घोषित की गई थी। आंदोलन के दौरान कुछ लोगों का विरोध था जो मुंबई, महाराष्ट्र में रहते थे और एक अलग राज्य बनाने के खिलाफ थे। इस आंदोलन में कुछ संघर्ष भी हुआ था जो कुछ समय तक चला। इस संघर्ष में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इस संघर्ष में कुछ लोग मारे भी गए थे। 1948 में भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति के लिए एक विधानसभा की स्थापना की, जिसके मुख्य अध्यक्ष थे एस.के. धर। यह आयोग हर राज्य में भारत में भाषाई आधार पर उनकी नई पहचान बनाने के लिए मदद करता था। धार आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रदान की। हालांकि आयोग ने भाषा पर निर्भर राज्यों के इस पुनर्निर्माण को खारिज कर दिया और बाद में आंध्र प्रदेश पहला स्वतंत्र भारतीय राज्य बना जो 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर स्थापित किया गया था। इसके अलावा इस आयोग की कई आवश्यक सिफारिशें थीं: सांस्कृतिक और आर्थिक एकरूपता, वित्तीय व्यवहार्यता, राष्ट्रीय अखंडता और अन्य का संरक्षण। राज्य विभाजन अधिनियम स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था जिसे 1956 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत के ओल्ड टेरिटरी को राज्यों में विभाजित किया गया था, जो कि उनकी भाषा, संस्कृति और उनके विकास को ध्यान में रखते हुए किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत कई नए राज्यों की स्थापना की गई जो इस तरह थे: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा अन्य कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को भी स्थापित किया गया था, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश आदि। इस अधिनियम के लागू होने के बाद भारत में राज्यों की संख्या 14 से बढ़कर 26 हो गई। यह अधिनियम भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। लोगों को उनकी भाषा और संस्कृति के महत्व को समझने और उनका समर्थन करने का एक तरीका था। इस अधिनियम के लागू होने से पहले भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, जो कि समस्त देश में समस्याओं का कारण बनती थी। इस अधिनियम के लागू होने से न केवल भाषा और संस्कृति को महत्व दिया गया, बल्कि इससे राज्य के प्रबंधन और उनका विकास भी सुगम हो गया। राज्यों की सीमाओं के समझौते से अधिक विकासशील राज्यों में सुविधाएं ज़्यादा उपलब्ध हो गई थी, जो उनके आर्थिक विकास को बढ़ाने में मदद करती थी। इस प्रकार राज्य विभाजन अधिनियम ने भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश की भाषाई विविधता को समर्थन करने में मदद की। इस अधिनियम के तहत भारत में समस्त राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। यह भारत में राज्यों की संख्या को बढ़ाकर उन्हें अधिक संभावना से विकास करने की संभावना प्रदान करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत के ओल्ड टेरिटरी को 29 स्टेट और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड किया गया। बॉम्बे स्टेट का विभाजन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इससे पहले बॉम्बे राज्य बहुत बड़ा था और उसमें महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक जैसे कुछ अन्य क्षेत्र भी शामिल थे। बॉम्बे स्टेट का विभाजन 1 मई 1960 को हुआ था।
इस विभाजन के माध्यम से दो नए राज्यों का गठन किया गया था। उसमें महाराष्ट्र और गुजरात थे। इससे पहले बॉम्बे स्टेट के लोगों ने दो अलग अलग चरणों में इस विभाजन का विरोध किया था। विभाजन के कारण बॉम्बे स्टेट, जो अब महाराष्ट्र राज्य के हिस्से में आता है, उस वक्त भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक था और इससे बॉम्बे स्टेट की विकास को भी प्रभावित किया गया था। विभाजन के समय महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों के बीच कई समस्याएं थी जो विभाजन के बाद भी बनी रही। इसमें भाषा और संस्कृति के मुद्दों सहित कई राजनीतिक मसले शामिल थे। विभाजन के बाद महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग अलग राज्य बन गए और दोनों राज्यों में नई सरकारें गठित हुई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई बन गई और गुजरात की राजधानी अहमदाबाद रही। इस विभाजन के बाद से दोनों राज्यों का विकास तेजी से होता रहा और इससे दोनों राज्यों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की गति को बढ़ोतरी मिली। इस विभाजन को लेकर विभिन्न विचार थे और कुछ लोगों को इसमें समस्याएं भी थी। इसके बावजूद बॉम्बे राज्य का विभाजन भारत के राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है और इससे दो नए राज्यों का जन्म हुआ जो आज भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुंबई का बहुत समृद्ध इतिहास रहा है। इस शहर से बहुत सारी भावनाएं और कहानियां जुड़ी है। शुरुआत में मुंबई विभिन्न जातियों के लोगों का घर था। हालांकि कई विरोध के कारण गुजरात और महाराष्ट्र के बीच विभाजन किया गया था, लेकिन प्रारंभ में यह ब्रिटिश राज का हिस्सा था, लेकिन अब यह भारत का गौरव है। संपूर्ण रूप से कहा जाए तो बॉम्बे राज्य के दो भागों में विभाजन की प्रक्रिया भारत के इतिहास में एक बड़ी घटना थी। इस पार्टीशन के पीछे भाषा और क्षेत्रीय भेदभाव जैसे कई कारक हुए थे। आज भारत में महाराष्ट्र राज्य और गुजरात राज्य तो अलग अलग राज्य हैं जिनका गठन बॉम्बे स्टेट के विभाजन के बाद किया गया था। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंडिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।